नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इनमें उन्होंने 10 ऐसी जगहों का जिक्र किया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जहां चुप रहने वाला व्यक्ति न केवल जीवन भर सुखी रहता है बल्कि कई बड़ी समस्याओं से भी बच जाता है। इन स्थानों पर बोलने या हस्तक्षेप करने की गलती व्यक्ति को गंभीर मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह सुनने या पढ़ने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन है। हर कोई इसे सही तरीके से नहीं अपना पाता। हालांकि चुप रहने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही समय और सही जगह पर मौन रहने के ऐसे फायदे भी हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत होती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी ही 10 जगहों का उल्लेख किया गया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इनमें से पहला है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। दूसरा स्थान है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी जगह झगड़ा हो रहा हो और आपका उससे कोई संबंध ना हो तो आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न केवल आवश्यक विवाद में फंसने का कारण बन सकता है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में मौन रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। तीसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। चौथा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। पांचवा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसीलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। छठा है जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य रहेगा
इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहे। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 7वां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्त मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें भी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 8वां है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। 9वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुंह को नियंत्रित करता है और बुद्धि का उपयोग करता है वही सच्चे अर्थ में समझदार होता है। बिना आवश्यकता के बोलना, बेवजह किसी के बारे में बात करना या बीच में बोलना, यह सभी गलत है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम मुंह खोले बिना चुप रहे और बेवजह ना बोले। मुंह तभी खोलना चाहिए जब यह सही समय और सही स्थान हो। दोस्तों, किसी का बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। आप किस तरह बोलते हैं, धीरे, कम या ज्यादा, यह सब आपके स्वभाव और चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप क्या बोलते हैं और कहां बोलते हैं, यह आपकी जिंदगी और करियर दोनों पर गहरा असर डालता है। यह भी उतना ही सच है कि अपनी बात को सही तरीके से कहना आना चाहिए। लेकिन कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।